Hello students, subject Foundation Engineering. In the last lecture we had started the chapter retaining wall and diaphragm wall. Right, हमने last lecture में retaining wall जो है diaphragm wall है उसके main parts और वो क्या है introduction हमने देखा था retaining wall का parts of retaining wall, then diaphragm wall क्या है, retaining wall में कौन कौन सी टाइप आती है। तो हमने देखा था कि रिटेनिंग वॉल में इतनी 4 टाइप्स जो है वो आते हैं, ग्रेविटी वॉल, सेमी ग्रेविटी, कैंटिलीवर्ड, काउंटर फोर्ट वॉल। राइट, उसमें हमने ग्रेविटी वॉल जो है वो हमने कंप्लीट की थी लास्ट लेक्चर में। तो हम ग्रेविटी वॉल एक बार देख लेते हैं। ग्रेविटी वॉल मतलब क्या है, जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस है वो सेल्फ वेट ही रेजिस्ट करता है। राइट, बैलेंस कौन करता है, सेल्फ वेट, तो उसको हम ग्रेविटी वॉल बोलते हैं। राइट, अपने वेट से ही, वो खुद के वेट से ही सारे फोर्सेस जो आते हैं वो रेजिस्ट करता है, और वो जो है वो 3 मीटर तक ही हम प्रोवाइड कर सकते हैं। उससे ज़्यादा हाइट की ग्रेविटी वॉल जो है वो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 3 मीटर से हाइट ज़्यादा होगी, इसकी साइज़ भी ज़्यादा है, क्योंकि वेट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो ये फोर्सेस जो है वो रेसिस्ट कर सकता है। राइट, इसीलिए ग्रेविटी वॉल की हाइट जो है वो 3 मीटर से ज़्यादा हम नहीं रख सकते ड्यू टू इकोनॉमिक रीज़न। अगर 3 मीटर से हम ज़्यादा रख रहे हैं उसकी हाइट, तो इसकी ऑलरेडी साइज़ जो है, क्रॉस सेक्शन उसकी साइज़ भी बड़ी है, तो वो हमें कॉस्टली हो जाएगी। राइट, सो इसीलिए वी कैन बिल्ड द ग्रेविटी वॉल अप टू 3 मीटर हाइट। हम 3 मीटर तक की हाइट पे ही ये ग्रेविटी वॉल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एंड इट इज़ यूजुअली मेड ऑफ स्टोन मेसनरी। राइट, वो स्टोन मेसनरी की बनी होती है। कंक्रीट की भी हम बना सकते हैं, प्लेन कंक्रीट की, बट वो हम कभी कभी बनाते हैं। मेनली स्टोन मेसनरी जो है उससे की ये बनी होती है। हम यहाँ पे स्टोन देख सकते हैं। सो यहाँ पे हमने ग्रेविटी वॉल जो है वो कंप्लीट किया था। उसमें कुछ पॉइंट्स जो है वो रह गए थे, वो हम कंटिन्यू करते हैं। सो स्ट्रेस डेवलप्ड इज़ वेरी लो। राइट, स्ट्रेस जो है वो ग्रेविटी वॉल में बहुत कम डेवलप होते हैं। दिस वॉल्स आर सो proportioned that no tension is developed anywhere, and the resultant forces remain within the middle third of the base. ये जो वॉल है उसकी साइज़ उस तरह से प्रपोर्शन उसके सेट किए गए हैं पूरी वॉल को, कि वहाँ पे टेंशन जो है वो प्रोड्यूस ही नहीं होता। टेंशन जो है वो वॉल पे कहीं पे भी प्रोड्यूस नहीं होता, ज़ीरो टेंशन। राइट, और जो रिजल्टेंट फोर्सेस है वो कहाँ तक आएगा, अगर ये बेस है, से बेस इज इक्वल्स टू बी, सो मिडल थर्ड, 2/3 ऑफ द बेस, वहाँ पे ही, अगर मतलब इतनी हाइट है 2/3 ऑफ द बेस, बी, ये जो बी है उसके जितना 2/3 ऑफ द बेस, तो ये जो 2/3 ऑफ द बेस की जितनी हाइट है उसके अंदर ही मेन रिजल्टेंट फोर्स है वो यहाँ तक ही रहेगा। राइट, और कहीं नहीं रहेगा। सो यहाँ पे आ सकता है रिजल्टेंट फोर्स ग्रेविटी वॉल में। राइट, यहाँ पे हमने स्टोन मेशनरी की दिखाई है ग्रेविटी वॉल, और पॉड कंक्रीट मतलब प्लेन कंक्रीट। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे एग्रीगेट जो है वो नहीं दिखाए गए हैं, क्योंकि प्लेन कंक्रीट से ही हम बना सकते हैं, या तो स्टोन से बना सकते हैं या प्लेन कंक्रीट से बना सकते हैं। सो यहाँ पे ग्रेविटी वॉल की फिगर दी गई है, यहाँ पे मेसनरी यूनिट दिखाया गया है। राइट, वहाँ ग्रेविटी वॉल में टेंशन, ज़ीरो टेंशन प्रोड्यूस होता है, और रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे एक्ट होता है, तो इट विल एक्ट एट द मिडल थर्ड ऑफ द बेस। राइट, सो सारे रिजल्टेंट फोर्सेस हैं, मतलब जितने भी सारे फोर्सेस लग रहे हैं उसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, राइट, उन सबका जो मिलके एक रिजल्टेंट फोर्स होगा, इट विल रिमेन विद इन द मिडल थर्ड ऑफ द बेस का जो है उसका मिडल थर्ड जितनी हाइट पे वो रहेगा। राइट, रिजल्टेंट फोर्स। तो यहाँ पे हमारी ग्रेविटी वॉल जो है वो कंप्लीट होती है। नाउ नेक्स्ट हमारी है, हमने यहाँ पे ये ग्रेविटी वॉल कंप्लीट कर दी है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ सेमी ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल। राइट, नाउ ग्रेविटी वॉल में सिर्फ सेल्फ वेट से हम
जो भी फोर्सेस आ रहे थे उसको रेजिस्ट कर रहे थे, राइट। अब सेमी ग्रेविटी में क्या होगा, तो वेट जो है वो तो रेजिस्ट करेगा ही, बराबर, बट उसमें सॉइल जो है, वेट ऑफ सॉइल जो है और फुटिंग के ऊपर जो भी सॉइल आती है वो सॉइल जो है उसका वेट भी रेजिस्ट, मतलब एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट करने में हेल्प करेगा। तो इसमें ऐड हो जाएगा वेट ऑफ सॉइल, राइट। ये सल्फेट होगा और ये वेट ऑफ सॉइल, मतलब सेमी ग्रेविटी होगी, राइट। सेमी ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल, इसलिए उसको कहा जाता है सेमी ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल, क्योंकि सिर्फ सल्फेट से रेजिस्ट नहीं हो रहे सारे फोर्सेस, सॉइल का वेट जो है वो भी हेल्प कर रहा है फोर्सेस को रेजिस्ट करने में, राइट। सो सेमी ग्रेविटी वॉल्स रेजिस्ट एक्सटर्नल फोर्सेस, वो एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट करती हैं। किससे रेजिस्ट करती है, बाय द कंबाइंड एक्शन ऑफ सल्फेट, उसका जो सल्फेट है वो, एंड वेट ऑफ सॉइल अबव द फुटिंग। यहाँ पे जो हमारा टो और हिल होगा उसके ऊपर जो ये सॉइल होगी वो सॉइल, उसका वेट ऑफ सॉइल अबव फुटिंग एंड द फ्लेक्चरल रेजिस्टेंस ऑफ द वॉल कंपोनेंट। और जो वॉल कंपोनेंट है ये स्टेम है, हिल है, टो है, यहाँ पे हिल है, यहाँ पे टो है, तो वो जो कंपोनेंट है वो भी एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे एक्सटर्नल फोर्सेस के लिए। सो ये कंबाइंड एक्शन होगा, राइट, जिसमें सल्फेट भी आएगा, यहाँ पे जो सॉइल है वो भी ऐड होगी, सॉइल का वेट है वो, और ये जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं वो कंपोनेंट जो है उनका रेजिस्टेंस मिल के हम जो एक्सटर्नल फोर्सेस आ रहे हैं उसको हम रेजिस्ट करेंगे। मतलब वॉल पे जो फोर्सेस आ रहे हैं, राइट, वो सारे फोर्सेस हम सल्फेट, राइट, वेट ऑफ सॉइल और ये जो हमारे पार्ट्स हैं स्टेम, हिल, टो, उसके रेजिस्टेंस से मिलके ये सारे फोर्सेस को हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। इसीलिए उसको हम सेमी ग्रेविटी बोलते हैं। सिर्फ सल्फेट से हम ये सारे फोर्सेस रेजिस्ट करेंगे तो उसको हम ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल बोलेंगे, बट कंबाइंड एक्शन से, मतलब इससे भी, सॉइल से भी, और फिर ये कंपोनेंट भी यूज़ होंगे, रेजिस्ट करने में हेल्प करेंगे ये एक्सटर्नल फोर्सेस को, तो उसको हम सेमी ग्रेविटी वॉल बोलेंगे, राइट। सो हियर इज़ द इमेज ऑफ सेमी ग्रेविटी वॉल। सो इट इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम प्लेन कॉन्क्रीट और स्टोन मेसनरी। जैसे ग्रेविटी वॉल जो है वो मोस्टली स्टोन मेसनरी से बनती है, उसी तरह सेमी ग्रेविटी वॉल भी, या तो फिर कभी कभी प्लेन कॉन्क्रीट यूज़ होता है। ओकेजनली वी कैन यूज़ प्लेन कॉन्क्रीट, राइट, फॉर सेमी ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल। यहाँ पे रेनफोर्समेंट जो है वो भी दिखाया गया है, राइट, स्टेम में फिर बेस में। नाउ नेक्स्ट, अब ग्रेविटी वॉल हमने कंप्लीट कर दिया, सेमी ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल कंप्लीट कर दिया। नाउ नेक्स्ट, कैंटिलीवर्ड रिटेनिंग वॉल। कैंटिलीवर जो है वो बहुत मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है ये वॉल, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, राइट। इसकी डिज़ाइन भी इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारे सब्जेक्ट में डीप में डिज़ाइन नहीं आएगी, मेन पार्ट्स आएंगे, राइट। उसके लिए डिज़ाइन ऑफ स्टील, रेनफोर्समेंट, कंक्रीट स्ट्रक्चर, ऐसे सब्जेक्ट्स में कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल की डिज़ाइन आती है, बिकॉज ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है इसीलिए, ठीक है। सो कैंटिलीवर इज़ द most common type of retaining structure and is generally economical for height up to 8 मीटर। ये हमें इकोनॉमिकल हो सकती है अप टू 8 मीटर। अगर हम 8 मीटर की हाइट भी रखेंगे तब भी वो हमें इकोनॉमिकल ही रहेगी कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, जबकि ग्रेविटी वॉल जो थी वो 3 मीटर की हाइट तक ही इकोनॉमिकल रहती है। अगर इससे हम हाइट बढ़ाना चाहेंगे तो हमें वो इकोनॉमिकली नहीं पड़ेगी, राइट, ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगी। सो 3 मीटर से ज़्यादा अगर हाइट वॉल जो है वो हमें कंस्ट्रक्ट करनी है तो उसके लिए हम कैंटिलीवर वॉल प्रेफर कर सकते हैं। हाइट अप टू 8 मीटर, 8 मीटर तक हम हाइट रख सकते हैं, राइट। द स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल स्टेम, इसमें भी मेन कंपोनेंट यही है, ये हमारा स्टेम है, राइट। फिर ये पूरा बेस स्लैब होगा, राइट, जो तो बेस स्लैब में क्या आएगा, एक तरफ ये आएगा हिल और यहाँ पे होगा टो, हिल स्लैब एंड टो स्लैब, राइट। पे हम देख सकते हैं
सो इस तरह से यहाँ पे ये हिल है और ये टो स्लैब है, राइट। और ये हमारा पूरा मेन स्ट्रक्चर हमारा स्टेम है ना। ये हमारी कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल है और हम देख सकते हैं यहाँ पे जो सॉइल है हमारा, ये ग्राउंड लेवल और ये ग्राउंड लेवल, राइट, दोनों डिफरेंट हाइट पे है, इसीलिए हम बीच में इस तरह से वॉल यूज़ कर सकते हैं। उसको हम रिटेनिंग वॉल कहते हैं। जहाँ पे भी ऐसे एलिवेशन में डिफरेंस होंगे, राइट, ग्राउंड लेवल में, वहाँ पे हमने जो भी वॉल रखी होगी उसको हम रिटेनिंग वॉल बोलते हैं। अब वो कौन से टाइप पे है वो डिपेंड करता है कि हमने कौन सी चीज़ रिटेन करने के लिए वहाँ पे रखी है, राइट। तो ये रिटेनिंग वॉल, यहाँ पे सॉइल है और ये दूसरी साइड हमारा ग्राउंड है, राइट। यहाँ पे डिफरेंट लेवल है, बीच में कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल दिखाई गई है ना। स्टेम, तो स्टेम जो है इट एक्ट एज अ वर्टिकल कैंटिलीवर अंडर द लेटरल अर्थ प्रेशर। वहाँ पे अर्थ प्रेशर जो है, यहाँ पे सारे अर्थ होगी तो अर्थ प्रेशर जो है वो स्टेम पे आएगा, राइट। सो एक वर्टिकल कैंटिलीवर की तरह एक्ट होता है, यहाँ से फिक्स हो जाएगा और यहाँ से एंड जो है वो फ्री हो जाएगा। सो इट एक्ट एज अ वर्टिकल कैंटिलीवर, वन एंड फिक्स एंड अदर फ्री, दैट इज़ कॉल्ड कैंटिलीवर, राइट। कैंटिलीवर हम उसे बोलते हैं, इसीलिए वर्टिकल कैंटिलीवर बोलेंगे। यहाँ से फिक्स है और यहाँ से ये एंड हमारा फ्री है, राइट। सो स्टेम एक्ट एज अ वर्टिकल कैंटिलीवर अंडर लेटरल अर्थ प्रेशर, राइट। ये हमारी मेन डायरेक्शन है, उसके परपेंडिकुलर फोर्सेस लगते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने लेटरल अर्थ प्रेशर जो है वो वर्ड यूज़ किया है, लेटरल अर्थ प्रेशर। नाउ हिल स्लैब, ये हमारा हिल स्लैब है, राइट। तो हिल स्लैब एक्ट एज अ हॉरिजॉन्टल कैंटिलीवर। हॉरिजॉन्टल कैंटिलीवर कैसे होगा, तो हम ये देख सकते हैं ये एंड ये हमारा हिल है, राइट, ये पोर्शन हमारा हिल है, ये हमारा हिल है, राइट। तो यहाँ पे ये जो है वो साइड हमारी फिक्स है, यहाँ पे हमारा पूरा स्ट्रक्चर है, ये साइड हमारी फिक्स है और ये दूसरी साइड हमारी फ्री है। तो यहाँ पे भी कैंटिलीवर फॉर्म होगा, वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री। ये फिक्स एंड है और ये फ्री एंड है और ये हॉरिजॉन्टल है, राइट। सो इट एक्ट एज अ हॉरिजॉन्टल कैंटिलीवर। जबकि स्टेम क्या था, यहाँ पे फिक्स है और यहाँ पे फ्री है, तो ये वर्टिकल हो गया, वर्टिकल कैंटिलीवर। तो स्टेम एक्ट एज अ वर्टिकल कैंटिलीवर। हिल स्लैब कैसे एक्ट होगा, इट एक्ट एज अ हॉरिजॉन्टल कैंटिलीवर अंडर द एक्शन ऑफ वेट ऑफ रिटेनिंग अर्थ। यहाँ पे जो अर्थ होगी उसका सारा जो वेट है वो इस बेस पे जाएगा जो कि हिल है हमारा। सो उस पर एक्शन किसकी लगेगी, वेट ऑफ रिटेन अर्थ। जो अर्थ हमने यहाँ पे रिटेन की है, राइट, जिसको हमने यहाँ पे रोक के रखी है, यहाँ पे जो सॉइल है, यहाँ पे जो सॉइल होगी जिसको हमने रिटेन किया है, वो रिटेन अर्थ का वेट जो है वो हिल स्लैब पे आएगा। इसीलिए इट एक्ट एज अ हॉरिजॉन्टल कैंटिलीवर अंडर द एक्शन ऑफ वेट ऑफ रिटेनिंग अर्थ माइनस सॉइल प्रेशर एक्टिंग अपवर्ड्स, राइट। अब यहाँ पे सॉइल जो है, यहाँ पे नीचे भी सॉइल ही होंगे तो उसका प्रेशर भी ऐसे अपवर्ड आएगा और यहाँ पे जो सॉइल है उसका सारा वेट जो है वो इस तरह से हिल स्लैब पे आ जाएगा। तो मतलब जो अर्थ रिटेन हो रही है उसका जो वेट है, अगर हम इसको W1 कहते हैं और इसको हमने ये जो प्रेशर है उस प्रेशर को हमने P2 ले लिया, राइट। तो उसमें से हमें सॉइल प्रेशर जो है वो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो डिफरेंट डायरेक्शन में, ये नीचे की तरफ है और सॉइल प्रेशर ऊपर की तरफ आएगा। तो वेट ऑफ रिटेन अर्थ, उसमें से हमें कितना माइनस करना होगा, इस पे एक्शन क्या आएगी, तो ये जो वेट हो रहा है, मतलब ये जो ऊपर से फोर्स आ रहे हैं उसमें से हमें ये फोर्स माइनस करने होंगे। तो वो जितने फोर्सेस आएंगे, जो आंसर आएगा उतना फोर्स जो है वो हिल स्लैब पे लगेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमने लिखा है माइनस सॉइल प्रेशर एक्टिंग अपवर्ड्स फ्रॉम बिलो, राइट। जो अपवर्ड एक्ट होता है अपवर्ड्स फ्रॉम बिलो और वो हिल स्लैब के नीचे की तरफ से आता है, राइट, क्योंकि नीचे की सॉइल जो है वो ऐसे अपवर्ड प्रेशर लगाएगी और यहाँ पे जो हिल स्लैब के ऊपर की जो सॉइल है जो रिटेन हो रही अर्थ, वो ऐसे डाउनवर्ड उसका वेट जो है वो डायरेक्टली आएगा, वो ऐसे डाउनवर्ड फोर्स लगाएगी,
ठीक है। तो ये डायरेक्शन जो है ये डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड है, इसीलिए उसका डिफरेंस जो है वो हमें लेना होगा, वो वेट जो है वो हिल स्लैब पे आएगा, ठीक है। नाउ टो स्लैब, ये हमारा टो है, राइट। टो स्लैब एक्ट एज अ कैंटिलीवर अंडर द एक्शन ऑफ रिजल्टिंग सॉइल प्रेशर एक्टिंग अपवर्ड, राइट। ऐसे जो अपवर्ड प्रेशर जो सॉइल का लग रहा है उसका जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो इस टो पे लगेगा। एनी टॉप ऑल्सो एक्ट एज अ कैंटिलीवर, यहाँ पे कैंटिलीवर यहाँ पे फिक्स है और ये एंड हमारा फ्री है, राइट, horizontally as well as vertically. So toe slab act as a cantilever under the action of resulting soil pressure acting upwards, right. So हमने यहाँ पे ये जो सारी वॉल है, ये तीनों वॉल हमने कंप्लीट कर लिए। रिटेनिंग वॉल में से ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल, सेमी ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल एंड कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, राइट। कैंटिलीवर मोस्ट कॉमन यूज़ होती है बिकॉज हम अगर उसको 8 मीटर तक भी कंस्ट्रक्ट करते हैं तब भी वो हमें इकोनॉमिकल ही होगी, राइट। अब नेक्स्ट ये काउंटर फॉर रिटेनिंग वॉल जो हमारी बाकी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक।